नमस्कार। सोशला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम, राम राम। जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में या ये मैं कहूँ भारत के बाहर विदेशों में भी या संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम की गूंज है। पूरा समाज राममय हो गया है। राम एक ऐसी शक्ति है जिसने हम सभी को अपने में समाहित करके रखा है। अगर ये मैं कहूँ कि आज इस समय अयोध्या में राम जी अपने बाल लीलाएं कर रहे हैं। बाल काल में जिस तरह से अयोध्या की गलियों में घूमते थे, फिरते थे, सरयू में जाके नहाते थे, फिर उसके बाद अपने दरबार में आते थे, भाइयों के साथ खेलते थे, कूदते थे, ठीक वही स्थिति आज है। ये मन के भाव हैं, ये आत्मीयता है कि मैं यहाँ जबलपुर में बैठ के महसूस कर रहा हूँ कि राम जी वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो रही उनकी मूर्ति की, वो साक्षात अयोध्या में पहुंच गए। राम है क्या? राम एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। राम सिर्फ दो अक्षर हैं, रा और मा, लेकिन इसमें गूढ़ता भरी हुई है। इसका पहला अक्षर जो है रा, रा का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी, उजियाला, और माँ का अर्थ होता है मैं। अर्थात राम का अर्थ है मेरे भीतर का प्रकाश। देखिए कितना इसका शाब्दिक विश्लेषण करें तो कितना बढ़िया विश्लेषण होता है। राम का अर्थ होता है मेरे भीतर का प्रकाश। हमारे हृदय में जो चमकता है वही तो राम है। हमारे हृदय में जो चमकता है वही तो राम है। प्रकृति के अस्तित्व में, प्रकृति का जो अस्तित्व है, सृष्टि के कण कण में जो दीप्तिमान है, जो उजियारा है, वही तो राम है। वास्तव में आप देखेंगे विगत 2-3 माह से मैं गया था, 5-6 नवंबर को अयोध्या में था। उस वक्त जो भाव मेरे को महसूस हुए, लग रहा था कि यहाँ राम जी कण कण में व्याप्त हैं। क्योंकि लोगों के भाव, लोगों के बात करने का तरीका, अपने मन में एक जो प्रकाश है, जो मैंने कहा ना हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो चमक रहा है वही तो राम है। तो मेरे हृदय में, आपके हृदय में, 135 करोड़ देशवासियों के हृदय में आज जो चमक रहा है वही राम। राम है क्या? राम सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं, सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपको एक घटना याद होगी कि जब राम जी अयोध्या से वनवास हुआ था, सीता जी की खोज में जा रहे थे, लंका के पास पहुंचे, रामेश्वरम में आपने भगवान शंकर की स्थापना की। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब जगह देखा तो उनको पता चला, ज्ञात हुआ कि उनका जो शत्रु है, जिसके बारे में है कि वो सीता जी को ले गया है, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, उससे बड़ा पुरोहित कोई नहीं है। रावण ही प्रकांड विद्वान था। तो उन्होंने खबर भिजवाई। रावण भी देखिए उस समय की शत्रु की बात नहीं थी। रावण ने कहा ठीक है, आप चाहते हैं मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आऊंगा। और रावण आया, लेकिन उसने शर्त रखी कि आपके साथ प्राण प्रतिष्ठा आप तभी कर पाएंगे जब आप पत्नी के साथ बैठेंगे। और इसीलिए देखिए वहां लड़ाई नहीं थी, दुश्मनी थी। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को अशोक वाटिका भेजा, जाओ और सीता को लेके तुम वहां पहुंचो, मुझको वहां करना है। पर उसका मन नहीं माना तो खुद गया और सीता से उसने कहा कि मैं जानता हूं कि राम जो आ रहे हैं मुझको खत्म करेंगे, लेकिन मेरे आराध्य भगवान शंकर, जिनके मैं पुजारी हूँ, जिनका मैं उपासक हूँ, उनकी वो स्थापना करना चाहते हैं। मेरी लिस्ट से बड़ा कोई नहीं और मैं उनकी स्थापना कराऊंगा, लेकिन विधिवत कराऊंगा। मैं अपूर्ण पूजा नहीं करता हूँ। आप उनकी पत्नी हैं, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। और रावण लेके आया, मेघनाथ ने पहुंचाया, पूरी पूजा कराई। राम जी चाहते तो सीता जी को रोक सकते थे, लेकिन सत्यवादी हैं, मैंने कहा ना राम से बड़ा सत्यवादी कोई नहीं। उन्होंने पूजा कराई और कुछ भी नहीं कहा और सीता जी को जाने दिया, मेघनाथ वापस ले गया। ये होती है सत्यवादा। आज के युग में ऐसा है नहीं। अभी राम के साथ
प्राण प्रतिष्ठा में एक तो उनकी सत्यवादा दिखती है कि उन्होंने सीता जी को रोका नहीं। दूसरी चीज, राम मानवीय मूल्यों के प्रतीक है। जो हमारे वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यू हैं, उसके सिंबल अगर देखा जाए तो राम जी हैं। इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम किसी को नहीं, न भगवान के जितने भी रूप हैं, चाहे विष्णु हो, महेश हो, ब्रह्मा हो, कृष्ण हो, किसी को नहीं कहा जाता, श्री राम जी को कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम। आप सामान्य तौर पे देखिए, सामान्य बोलचाल में श्री राम से एक पुत्र के रूप में, एक शिष्य के रूप में, पति के रूप में, संरक्षक के रूप में, मित्र के रूप में, अर्थात जीवन की विभिन्न भूमिकाओं में एक आदर्श स्थापित किया। आज भी हर पिता चाहता है उसका बेटा राम जैसा हो, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा राम जैसा हो, हर पत्नी चाहती है उसका पति राम जैसा हो, हर छोटा भाई चाहता है कि उसका बड़ा भाई राम जैसा हो, हर मित्र चाहता है कि उसका मित्र राम जैसा हो। अर्थात राम ने जीवन की सभी भूमिकाओं को, विभिन्न भूमिकाओं में एक आदर्श, एक मॉरल प्रस्तुत किया। एक लोकतंत्र जो है ना, समाज में आज देखिए ना, लोकतंत्र में भी आज कांट छांट चलती, लेकिन वो सबसे ऊपर थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम सृजनशीलता का प्रतीक है, सृजनशीलता का प्रतीक है। राम सत्संग है, ईमानदार है, ईर्ष्या से रहित है। जीवन में उनकी ईर्ष्या नहीं थी। वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, कृतज्ञता का उनमें गुण है। जो हथियारों का प्रयोग, चाहे राक्षस करें या सेना करें, देवता, हर प्रकार के हथियारों के प्रयोग में उनको कौशल की महारथता थी। आप वेदों के गुणी हैं, परिवार के प्रति आप में प्रेम है, कर्तव्य के प्रति आप में समर्पण है, और बुराई के आप नाशक हैं। आपका जीवन प्रेम करुणा के स्मरण की प्रेरणा देता है। एक चीज और है, मैंने सुना था, कवि कुमार विश्वास ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत में जो लोकतंत्र की नींव रखी गई है, राजनीति शास्त्र के लोग जो पढ़ते हैं ना लोकतंत्र, वो श्री राम ने रखी है। उन्होंने कहा कि पहले व्यक्तिवादिता चलती थी, व्यक्तिवादिता चलती थी, जनमत चलता था, लेकिन राम ने ही लोकतंत्र रखा। उसका उदाहरण वो देते हुए कहते हैं, जब वनवास के लिए निकले तो भरत थे नहीं। भरत जब अपनी ननिहाल से आए, उनको पता चला कि मुझे राजा बनाया गया है और मेरे बड़े भ्राता राम को वनवास दिया गया। वो और पूरी अयोध्या की जनता के साथ जब वो आते हैं, वहां पे जनता का इतना दबाव था, लेकिन राम जी ने भरत जी से और जनता से कहा, नहीं, मैं जनता का दबाव नहीं, जनता कह रही थी आप लौटिए, नहीं लौटे। बोले नहीं, राजा ने आदेश दिया है, राजा दशरथ का आदेश है, यानी लोकतंत्र है। वहां जनमत की बात नहीं सुनी ने, लोकतंत्र की बात सुनी कि राजा का आदेश है कि मुझे वनवास करना है और तुम्हें राजपाट चलाना है। तो ये यहाँ से लोकतंत्र की स्थापना हुई, और वही इसलिए कहा जाता है कि भारत से बड़ा लोकतंत्र विश्व का कुछ भी नहीं है, यही लोकतंत्र। ये है राम। कल आपके साथ में राम पे कुछ और चर्चा करूंगा, राम के दूसरे स्वरूप की बात करूंगा। आज इतना ही। अर्थात राम, राम का अर्थ है प्रकाश, माँ का अर्थ है मैं। मेरे अंदर जो चमक रहा है, मेरे भीतर का प्रकाश, यही राम है। ये राम पे एक सीरीज चला रहा हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।